ये बूढ़ा कहने लगा कि तुम शोर क्यों कर रही हो। रात के झगड़े की वजह से मैंने अपने मियाँ का कमरा बाहर से लॉक किया हुआ था। रिश्तों की पहचान उसी वक्त होती है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ता है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हर वक्त मुश्किलात से दो चार करने में लगे रहते हैं। भाई बहन हो या माँ, जब किसी की जिंदगी में बिला वजह मुदाखलत करने लगें तो रिश्तों में दरारें आ ही जाती हैं और हंसते बसते घर महज इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि कुछ रिश्तेदार दूसरों की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जो किसी तरह भी मुमकिन नहीं। इसलिए कि हर शख्स का ये हक होता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बसर करे। जहालत को अगर लोगों के दिलों से ख़त्म ना किया जाए तो मुआशरे की इस्लाह नामुमकिन है और बग़ैर तालीम के जहालत का ख़ात्मा बिल्कुल नामुमकिन है। गुज्जर खान के एक गांव में भी जहालत की एक ऐसी ही मिसाल सामने आई, जिसमें एक शख्स ने मामूली सी बात पर अपने दामाद को कत्ल कर दिया। गुजर खान के इलाके बाई खान में यासीन के घर उसकी बेटी अपने खावंद के हमरा रिहाइश पजीर थी। उसकी दूसरी बेटी उसके घर मिलने आई और रात को किसी बात पर बहसो मुबाहिसा हो गया। बहस के दौरान यासीन की अपने दामाद मुश्ताक के साथ तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद मुश्ताक की बीवी ने उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये गुजर खान से जीटी रोड पर है भाई खान गाँव। तो वहाँ मोहम्मद यासीन नाम का आदमी, हालांकि एजेड आदमी, 65 साल की इसकी उम्र है, इसके घर दामाद रहता था। तो रात को दूसरी बेटी भी मुल्ज़िम यासीन की आई हुई थी। वो बेटियां आपस में बातें शातें करने लगी, जैसे एक औरतों का होता है कि घर में हो तो एक दूसरे के साथ बातचीत तो करती है। तो ये बूढ़ा कहने लगा कि तुम शोर क्यों कर रही हो। भाभी मेरी कहती है कि रात के झगड़े की वजह से मैंने अपने मियाँ का कमरा बाहर से लॉक किया हुआ था कि बाहर ना आए। फिर जब वो निकलने लगे तो मैंने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं जाने देती, मेरे बाप पर आज मुझे कोई शक हो रहा है कि इसकी कोई हरकतें इस तरह की हैं, इसने बाहर कोई बंदे न खड़े किए हों। सुबह होने पर मुश्ताक ने अपनी बीवी को दरवाजे का ताला खोलने को कहा, क्योंकि उसे काम पर जाना था। उसकी बीवी ने दरवाजा खोल दिया और मुश्ताक काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। वो कहते हैं कि छोड़ो अभी क्या करेगा ये, इस तरह के बात। उसने अपना जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, जाने लगे तो ये पीछे खड़ा था, चादर इसने उड़ी हुई थी, तो चादर के नीचे इसने पिस्टल लगाया हुआ था। ससुर यासीन को रात की तल्ख कलामी का रंज था और उसने मुश्ताक को कत्ल करने का इरादा कर लिया था। मुश्ताक अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से निकलने लगा तो कातिल यासीन ने उस पर पीछे से गोली चला दी, जिससे मुश्ताक जख्मी हो गया और अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। जो उसका ससुर था, जो उसी घर में रह रहा था, इसने उधर ही सा अपना होल्ड किया हुआ था। इसका एक साला बाहर होता था जो बाहर से पैसे भेजता था। तो उसके ससुर को यह रंजिश थी कि मेरे ही घर में रह के इसने इतनी ज़्यादा गिरफ्त क्यों की हुई है। तो अक्सर इनके आपस में अपने दामाद के साथ तू तकरार रहती थी। उस दिन भी रात को उसका दोबारा झगड़ा हुआ। उसी रंजिश को उसने जेल में रख के सुबह इसका जो दामाद है वो तैयार होकर घर से नाश्ता करके उसकी होटल पे इधर काम करता था। गुजर खान जाने के लिए तैयार हो रहा था तो आगे उसको 30 बोर के पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया और वो किसके पास रह रहा था? कातिल ने कत्ल से पहले मस्जिद में फजर की नमाज अदा की और वहां बिस्किट तकसीम करने के लिए दिए। मकतूल के भाई का कहना है कि कातिल ने इमाम मस्जिद को बोला कि आज उसके घर से कोई खबर आएगी। सुबह उठा ये, रात को इसने कोई प्लानिंग बनाया कि मैं सुबह मारूंगा। सुबह ये मस्जिद गया है,
उधर जाके इसने 11वीं के लिए कोई बिस्कुट बांटे हैं, क्या किया है, और मौलवी को उसने कहा है कि आज मेरे घर से कोई खबर आएगी। कत्ल के बाद मुलजिम यासीन लाहौर फरार हो गया, जहां वो एक बुरी शोहरत रखने वाली खातून के साथ रहता रहा, जिसके साथ उसके पुराने तल्लुकात थे। तो मुलजिम का मोबाइल नंबर फौरी तौर पर हासिल किया गया, डाटा हासिल किया गया, तो इसकी लोकेशन लाहौर की आने लगी, लाहौर अल्ताफ़ कॉलोनी। वहाँ पर हमने छापे मारे। वहाँ एक बदकमाशी औरत है, इस उम्र में भी ये बूढ़ा ऐसे लोगों के साथ इसका मेल जोल, तो वहाँ से हमने दो दफ़ा बल्कि रेड किया, ये घर में हमें मिला ना। मैं लोरिया सीधे रात को दौर पर जातर भगा जाता से कभी जाता कभी पारी वो रियाज साहब के वो मेरी जान शायद और मेरे पीछे उसके घर में रहता, मेरे पीछे जाने से पहले जाने वाला, वो पहले जाना पीछे। मुलजिम ने न सिर्फ अपनी बेटी को बेवा किया बल्कि 5 नवासों को भी यतीम कर दिया। मकतूल मुश्ताक अपनी सास के कहने पर उनके हमरा घर दामाद की हैसियत से रह रहा था, क्योंकि वो बीमार थी और उनकी देखभाल के लिए उन्हें बेटी की जरूरत थी। बच्चे अपने ससुराल के यहाँ रखे हुए थे, क्योंकि उसकी सास बीमार रहती थी, तो इस वजह से उसकी सास उसके बच्चों को, अपनी बेटी, अपने दामाद को अपनी लुक आफ्टर के लिए उधर घर में रखा हुआ था, वो उधर जाने नहीं देती थी। ससुराल की बरादरी के लोगों ने उसको कहा यार कि तुम बीवी को उनके घर छोड़ो या किसी तरह का, क्योंकि इसको कोई संभालने वाला बंदा हो, बूढ़ी है अभी क्या करेगी तो उन्होंने यही फैसला किया। हालांकि उसका अपना ज़ाती मकान घर ज़्यादा बना हुआ था, उधर रह रहे थे, सब कुछ था, तो उनको संभालने के लिए, उनकी खिदमत के लिए इधर आ गए। मुलजिम यासीन ने मामूली सी बात पर अपने ही दामाद को कत्ल करके अपने नवासे नवासियों के सर से साया छीन लिया और अपने ही हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, जिसका उसे रंज तक नहीं है। मुझे माँ गादी और मेरी मारा बहुत गलत बात, मेरी आँख में मुका मार खोनी गया, बोलते तू छोड़ेगी मार दूंगा, मैं तू कैसे मार गया, मैं छुपा मार दिया। रिश्तों के तकद्दुस की पामाली और अदम बर्दाश्त के ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें हंसते बसते घर उजाड़ दिए गए। जरूरत इस अमर की है कि अपने अंदर की जहालत को खत्म करके अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए, ताकि कोई भी गैर मामूली गलत कदम उठाने से बचा जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, गुजर खान। बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी जिंदगी और घर के मुहाफिज बनने के बजाय दुश्मन बन जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शादी ब्याह की तकरीबात हों या किसी का जनाजा या फिर रश वाले दीगर मकामात हों, अक्सर औकात वहाँ कोई ना कोई ये कहता नजर आ जाता है कि उसकी जेब कट गई या किसी ने पर्स निकाल लिया। लाहौर पुलिस ने ऐसे ही इज्तिमात में वारदातें करने वाले जेब तराश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में जेब तराशी की वारदातें करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गयी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुजरपुरा की टीम ने सुराग लगाकर शादियों, जनाजे और दीगर इज्तिमात में जेब तराशी की वारदातें करने वाले 2 लड़कों 15 साल जीशान और 17 साल दानिश को गिरफ्तार करके उनसे नकदी, मोबाइल फोन और पिस्टल बरामद कर लिए। गुजरपुरा के इलाके में ऑपरेट करते थे ये, और इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि ये इन बच्चों का वारिस कोई नहीं है, इनके वालिदैन से ये निकले हुए हैं घर से लड़के ये,
तो ये अलग ही अपने तनहा अपने सर पे ये काम करते रहते हैं कि ये मिशन बना लेते हैं। अब शादी हालों में जाना, जनाजों में जाना, बड़े बड़े जहाँ हमारे तफरी इवेंट्स हो रहे होते हैं पार्क्स में, वहाँ, और ये वहाँ से कोशिश करते हैं कि वहाँ से जेबें काट लें लोगों की या लूट लें उनसे, स्ट्रीट क्राइम कर लें। तो इनका पूरा एक नेटवर्क है। ये कार इन्होंने हायर पे की हुई थी, 2000 रुपया कल्टस कार थी इनके पास, उसको पे करते थे। नशा भी करते हैं, इनको लत पड़ गई है और गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। तो इनका हर किसी का अपना अपना रोल होता है। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि वो शालीमार के रहायशी हैं। उन्हें इलाके के रहायशी एक जेब तराश ने ट्रेनिंग दी थी। वो किराए पर गाड़ी लेकर शादी की तकरीबात में चले जाते थे और मौका मिलते ही शिकार करते थे। मुलजमान का कहना है कि वो वारदातों से हासिल होने वाली रकम खाने पीने और नशे में उड़ा देते थे। मुझे 2-3 महीने हो गए काम कर रहा हूँ। तो मोहल्ले में लड़के थे मेरे साथ, वो मुझे लेके जाते थे शादी हॉलों में, ठीक है। उनकी तरफ देख के मैं काम ये करने लगा हूँ। रोजाना 1-2 जेब तलाश लेते हैं हम, शादी हॉल के अंदर जाते हैं, उधर जाके जब लोग डांस करते हैं उस टाइम हम काम भी करते हैं। पहले रुबनसपुर थाने में पकड़ा गया था, तो उधर उन्होंने हमसे पैसे लिए थे, 5-6 हज़ार रुपये ले के मुझे छोड़ दिया था, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पकड़ा गया हूँ। शादी हाल में जाते थे, ठीक है। उससे जेब काट के, तो हम गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, वो गाड़ी पे घूमते थे, ठीक है। तो और कोई वैसा मसला नहीं है, इसके साथ में रहता था, ठीक है। ये मेरे पास रहता था, बाहर सोते थे, कहीं किसी के पास कहीं किसी के पास। काने फैसलाबाद जिधर होटल ले लेते थे। जेब तराशों के गिरोह के अलावा पुलिस ने मोबाइल शॉप्स पर चोरी करने वाले गिरोह को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कैसे गिरफ्तार हुआ, आइए जानते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल एंड डिवीजन का कहना है कि किला गुज्जर सिंह पुलिस की एक टीम ने हाल रोड से मोबाइल फोन वगैरह चोरी करने वाले एक गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन और कार्ड्स बरामद कर लिए हैं। इतला मिल रही थी कि हमारे हाल रोड के इलाके में, चूँकि अक्सर ही वारदातें हो रही थी कि पूरे के पूरे कार्टन गायब हो रहे थे मोबाइल्स के, और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने टास्किंग की अपने इंस्पेक्टर साहब की और SHO साहब की, और इसको उन्होंने स्पेशल टीम ने इन चोरों को ट्रेस किया। ये 5-6 चोर हैं। इनका लीडर जो है अयूब है, ये पेशावर सिटी टाउन के रहने वाले हैं। 5 अयूब, अलियास, ज़बीउल्लाह, आदिल और इसरार, ये सारे पेशावर के हैं। और ये यहाँ से मोबाइल लेके जाते थे चोरी वाले, और फिर वहाँ से पेशावर और अफगानिस्तान बाहर भेज देते थे। 5 लाख की मालियत के जो ब्रांड न्यू मोबाइल्स हमने रिकवर किए हैं। और ये इसलिए मोबाइल्स अहम है कि मोबाइल्स बाद में चोरी, चकारी, डाके, रॉबरी में इस्तेमाल होते हैं। गिरफ्तार होने वाले दोनों ग्रोहों के अरकान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ नौजवान लड़कों और लड़कियों का अगवा हमारे मुआशरे के माथे पर बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा है। कराची के इलाके शराफी गोश्त में भी पुलिस ने कार्रवाई करके 13 साला अगवाशुदा लड़के को बाजियाब करा लिया। देखते हैं कि इस लड़के को किसने, कब और क्यों अगवा किया था। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातें अक्सर व बेशतर पेश आती रहती हैं। अगवा होने वाले शहरियों की अक्सरियत तावान देकर ही अपनी जान बचाती है और पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहती है। लेकिन कभी कभी हमारी सिंध पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती। इस बात का अमली नमूना गुज़िश्ता दिनों कराची के शराफी गोट पुलिस ने दिखाया और घर से मुबैना तौर पर फरार होने वाले लड़के के अगवा के केस में 4 मेहनतकश नौजवानों को बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि शराफी गोट थाने की हदूद कायदाबाद से 7 मार्च के रोज 13 साला लड़का अब्दुल्ला लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा शराफी गोट थाने में दर्ज किया गया। और वाक़े के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कायदाबाद चमन प्लाजा के एक फ्लैट पर कार्रवाई करते हुए उसके अगवा में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को न सिर्फ गिरफ्तार करने का दावा किया बल्कि लड़के को बाहिफाजत बाजियाब भी करवा लिया। इसमें एक बच्चा अगवा हुआ था मगवी, जिसका नाम है अब्दुल्ला, उम्र 13 साल। ये हिफ्स कर रहा था, 15 पारे हिफ्स कर चुका था। तो इसके अगवा की FIR हुई थी, तो हमने मुखबरा
अपने मुखबरान ख़ास का पूरा नेटवर्क बिछा के मगवी को भी बरामद कर लिया और 4 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए। हाँ, चमन प्लाजा कायदाबाद से की है जी। ये इनका एक कमरे का फ्लैट वगैरह ही है, वहीं रखा हुआ था, वहीं से बच्चा भी बरामद हुआ है और 4 मुलजमान भी उनके साथ हैं। अब्दुल्ला के अगवा में मुलव्विस चारों मुलजमान आपस में दोस्त हैं और उनका कहना है कि वो वाकई में मुलव्विस नहीं हैं, बल्कि अब्दुल्ला उन्हें रोते हुए रोड से मिला था और उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत उसे अपने घर में पनाह दी थी और वो उन्हीं के साथ रह रहा था। हम सुबह के टाइम पर गए थे खाना खाने 10 बजे। ये लड़का उधर रो रहा था, हम इसको लेकर आए। हमने बोला क्यों रो रहा है? इसने बोला ऐसे ऐसे मेरा मामू मारता है, इसलिए हमने बोला चल यार हमारे साथ खाना खा, तो इधर रह जाइए। बोला मैं घर से भाग कर आया हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमने बोला चल रह लेना। ये हमारे साथ उधर रहने लग गया। हम वो काम पर सुबह चले जाते, शाम को 8 बजे आते थे, उधर ही हमारे को मिलता था और ये उल्टे इल्ज़ाम लग गया। अब्दुल्ला को अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम का कहना था कि अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने ही फ़ोन करके उसके मामू को इस बात की इत्तला दी थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आज उसके घर में मामे को उसको खुद हमने फ़ोन किया कि आपका बच्चा हमारे पास है, ऐसे ऐसे। उसकी रात को तबीयत नहीं खराब है, तबीयत खराब रहती, दवाई उसको ला कर अपने भाई की जगह पर रखा है उसको। उससे खुद पूछ लो जी, मेडिकल करवा के चेकअप कर लो। जैसे 7 से 8 दिन से तुम्हारे साथ था बच्चा, तो पहले दिन ही क्यों नहीं उसके घर पे? पहले दिन हमारे पास नंबर नहीं था, बाद में नंबर कहाँ से आया? लड़के ने सिम में छुपाई हुई थी, उसके पास थी सिम में हमारी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वो अगवाशुदा बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगर पुलिस अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम दे तो अगवा की बहुत सारी वारदातें नाकाम बनाकर मुलजिमान को आसानी से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।